قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। ए अहले किताब, तुम अपने दीन में मुबालगे से काम न लो और ना ही तुम अल्लाह के मामले में हक़ के अलावा कुछ कहो। चुनाचे यहूद व नसारा के हवाले से गुफ्तगू पहले से चल रही थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ख़ास तौर पर और दीन के हवाले से आम तौर पर दोनों फ़रीक़ों को ये हुक्म दिया गया है, यहूद को भी और नसारा को भी, कि दीन के मामला में और इसी तरह अल्लाह की बरगुज़ीदा शख्सियात के हवाले से मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए, अफरात व तफरीत में नहीं पड़ना चाहिए, यानी उनकी शान में कमी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। जो अल्लाह ने उनको मकाम और मर्तबा अता किया हुआ है उस पर रखना चाहिए, न उससे बढ़ाना चाहिए न उससे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। चुनाचे यहूद आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से इस बात के कायल थे कि ना तो इनको रसूल मानते थे न नबी मानते थे, बल्कि इन पर तरह तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ और इस किस्म के काम भी करते थे। और दूसरी तरफ नसारा की सूरत हाल ये थी कि वो रसूल के मर्तबे से बढ़ाकर इनको अल्लाह का बेटा और यहाँ तक कि अल्लाह करार देते थे। तो ये मुबालगे नहीं होने चाहिए, अफरात व तफरीत नहीं होना चाहिए, और जब भी कहें हक़ बात कहें, हक़ के सिवा कुछ नहीं कहना चाहिए। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन। यकीनन मसीह मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह का कलिमा हैं जिनको उन्होंने मरियम तक पहुंचा दिया था, और अल्लाह की तरफ से फूंकी हुई रूह हैं। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बिल्कुल मोतदल और सही और हक़ बात बयान कर दी गई है। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 वसफ़ यहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़िक्र किए हैं। नंबर 1, ईसा इब्न मरियम, के ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरियम के बेटे हैं। तो मरियम की तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत करना ये अलामत है इस बात की कि इनके पैदाइश में किसी मर्द का कोई अमल दखल नहीं है। बराह रास्त अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतन से इन्होंने वजूद पाया है, और क़यामत में भी हर शख्स को उसके वालिद के नाम से पुकारा जाएगा सिवाय ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, कि इनको मरियम की तरफ निस्बत करके बुलाया जाएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरियम के बेटे हैं, और इसमें नसारा की भी रद्द कर दी गई है कि उनका नज़रिया भी ठीक नहीं है और यहूद का नज़रिया भी ठीक नहीं है। यहूद इन पर इल्ज़ाम देते थे तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये इल्ज़ाम ठीक नहीं है, ये बराह रास्त अल्लाह के हुक्म से मरियम के बेटे हैं, यहूद का नज़रिया ठीक नहीं है। और इसी तरह जो ईसाई कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो बता दिया कि अल्लाह के बेटे नहीं हैं बल्कि मरियम के बेटे हैं। दोनों को सही नज़रिया, सही अक़ीदा बयान कर दिया। रसूलुल्लाह, दूसरा वसफ़ बयान किया कि ये अल्लाह के रसूल हैं। चुनाचे यहूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे, तो इनको बताया है कि ये अल्लाह के रसूल हैं। और ईसाई
ये भी इनको अल्लाह का रसूल मानने की बजाय ख़ुद अल्लाह मानते थे, तो ये ठीक नहीं था इनका नज़रिया। चुनाचे बता दिया कि ये अल्लाह के रसूल हैं, जैसे बाकी अल्लाह के रसूल हुए हैं ये भी अल्लाह के रसूल हैं। यही नज़रिया इनके हवाले से दुरुस्त और सही है। और तीसरा वसफ़ बयान किया वकालिमतुहु कि ये अल्लाह के कलीमे हैं। हर इंसान के वजूद में आने में दो निज़ाम कार फरमा होते हैं, एक आम असबाब की दुनिया का और दूसरा अल्लाह का अमर और अल्लाह का हुक्म। कोई भी इंसान अल्लाह के अमर के बग़ैर वजूद नहीं पाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में आम असबाब से हटकर सिर्फ़ कलिमा का दखल था, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर आपको अपना कलिमा करार दिया है कि ये सिर्फ़ कलिमा कुन से पैदा हुए हैं, आम असबाब का कोई अमल दखल नहीं था। अलक़ाहा इला मरियम कि ये अल्लाह का वो कलिमा है जिनको अल्लाह ताला ने मरियम तक पहुँचा दिया था। और उसकी सूरत कुरान पाक में मनक़ूल है और अहादीस में भी उसकी तफसील मौजूद है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अचानक नमूदार हुए और उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की आस्तीन को पकड़ा और उसमें फूंक मारी और उसी से अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके बतन में मुंतकिल कर दिया। और चौथा वसफ़ बयान किया है वरूहुम मिन कि ये अल्लाह की तरफ से फूंकी गई रूह हैं। वैसे तो सब की रूहें अल्लाह ही की तरफ से होती हैं, लेकिन आम तौर पर अल्लाह ताला जब किसी चीज़ की निस्बत अपनी तरफ करते हैं तो उसका तक़द्दुस और उसकी ततहीर बयान करना मकसूद होता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से ऐसी रूह हैं जो बेहद मुक़द्दस हैं। चुनाचे इस लफ्ज़ से नसारा बसा औक़ात इस बात पर इस्तदलाल करते हैं कि ये अल्लाह का जुज़ हैं। यहाँ पर लफ्ज़ ज़िक्र किया गया है वरूहुम मिन कि ये रूह हैं अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से का माना बयान करते हैं कि ये अल्लाह का जुज़ हैं। और अरबी में मिन के लफ्ज़ के जहाँ और माना आते हैं, एक माना ये भी आता है कि ये जुज़ बयान करने के लिए आता है। चुनाचे अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन हुए हैं। वो एक वाक़या नकल करते हैं कि हारून रशीद के दरबार में एक दफ़ा एक नसरानी तबीब आया। बादशाहों का इलाज करने के लिए तबीब आते रहते थे, महारत की बुनियाद पर दूसरे अकायद रखने वाले लोग भी आते रहते थे। तो एक नसरानी तबीब आया और दरबार में ही हज़रत अली इब्न हुसैन वाक़दी रहमहुल्लाह ताला भी मौजूद थे। तो वहाँ पर नसरानी तबीब ने कहा कि तुम्हारे कुरान में ख़ुद ये लफ्ज़ मौजूद है जिससे ये बात समझ में आती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जुज़ हैं। तो इस पर हज़रत अली बिन हुसैन ने कुरान पाक की दूसरी आयत पढ़ी। नसरानी तबीब ने वरूहुम मिन यही आयत पढ़ी और इससे इस्तदलाल किया। तो इन्होंने कुरान पाक से एक और आयत पढ़ी वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीअम मिन। वहाँ पर भी मिन का लफ्ज़ है कि हमने जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब कुछ को हमने ताबेदार बनाया और ये सारे के सारे अल्लाह की तरफ से हैं। जमीअम मिन, मिन का लफ्ज़ है यहाँ पर। अगर मिन के लफ्ज़ से अल्लाह की जुज़ियत साबित होती है तो रूह मिन में जैसे अल्लाह की रूह यानी अल्लाह का जुज़, तो इसका मतलब ये है कि जमीअ मिन में आसमान ज़मीन में मौजूद हर चीज़ अल्लाह का जुज़ बन जाएगी। इसलिए मिन के लफ्ज़ से अगर तुम इस्तदलाल करोगे तो फिर तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो अल्लाह का जुज़ नहीं होगी। इससे मालूम हुआ कि मिन का लफ्ज़ हर जगह जुज़ियत बयान करने के लिए नहीं आता। ये इस्तदलाल तुम्हारा ठीक नहीं है। चुनाचे वो शख्स बिल्कुल साकित हो गया और कोई जवाब इसका न दे सका। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, सो ईमान लो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। वला तक़ूलू सलासा, और ना तुम कहो कि खुदा तीन हैं। इंतहू खैरल लकुम, बाज़ आ जाओ इस नज़रिए से, इस अक़ीदत से कि ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, यकीनन अल्लाह ताला एक ही माबूद हैं। सुब्हानहु अन यकून लहू वलद, कि वो औलाद से बिल्कुल पाक है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़,
कि आसमानों ज़मीन में जो कुछ है सब का सब उसी का है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला हर एक की ज़रूरतें पूरे करने के एतबार से काफ़ी हैं। अल्लाह ताला हम सबको हक़ बात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।